हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नदीप भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 3 की साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 6 बर्ड्स। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। बर्ड्स एंड देयर बॉडी पार्ट्स, जो पक्षी होते हैं और उनके शरीर के जो अलग अलग पार्ट हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी सी मैनी बर्ड्स सच एज पिजन्स, क्रो, पैरट अराउंड अस। भाई हम बहुत सारे पक्षी अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि हम कबूतर यानी कि पिजन्स देखते हैं, हम क्रोज यानी कि हम कौवे देखते हैं, पैरट्स यानी कि हम तोते देखते हैं। कहाँ देखते हैं भाई? अराउंड अस, हमारे आसपास। दे आर ऑफ वेरियस ब्यूटीफुल कलर्स एंड साइजेस। तो ये होते हैं बहुत सुंदर सुंदर कलर्स के, अलग अलग कलर्स के और अलग अलग साइजेस के, है ना। कोई बड़ा है, कोई छोटा है। जो बर्ड्स होती हैं ये है ना, बहुत सुंदर भी होती हैं, अलग अलग रंगों की, अलग अलग साइजेस की होती हैं। दे हैव फेदर्स ऑन देयर विंग्स। अब इनके फेदर्स होते हैं इनके पंखों पर, इनके विंग्स पर, विच हेल्प देम फ्लाई, जो इन्हें मदद करते हैं उड़ने के लिए। अ बर्ड यूजेस इट्स विंग्स टू फ्लाई। जो बर्ड्स होती हैं, जो पक्षी होते हैं, वो अपने पंखों का यूज़ करते हैं फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए। इट्स टेल हेल्प इट चेंज इट्स डायरेक्शन। जो इनकी पूंछ होती है ना, जो इनकी टेल होती है, वो इन्हें डायरेक्शन चेंज करने में मदद करती है ड्यूरिंग फ्लाइट। फ्लाइट मतलब जब ये अपनी उड़ान भरते हैं, जब ये उड़ते हैं। तो जब ये उड़ रहे हैं तो उस समय डायरेक्शन चेंज करने का काम कौन कर रहा है? पूंछ कर रही है। और उड़ते किसकी मदद से हैं? ये विंग्स की मदद से उड़ते हैं। अ बर्ड्स बॉडी शेप एंड होलो बोन्स मेक इट ईजी फॉर इट टू फ्लाई। जो बर्ड्स की बॉडी होती है, जो उसकी शेप होती है, जो इनकी हड्डियाँ होती हैं वो खाली होती हैं। तो ये जो शेप है और जो हड्डियाँ हैं जो इनकी खाली होती हैं, उसकी वजह से इनका वेट कम हो गया। तो क्या होता है, ये उस वजह से उड़ पाते हैं। यानी कि इनकी बॉडी की जो शेप होती है वो भी एक रीज़न है इनके उड़ान भरने का। और जो इनकी बॉडी होती है, क्योंकि उसकी हड्डियाँ खाली हैं, हड्डियों में बहुत कुछ होता नहीं है, वज़न कम हो गया समझ लो फिर इनका, तो ये आराम से उड़ पाते हैं। अब आगे आ जाते हैं। ये जो है इसका मतलब आँखें, हेड, बीक मतलब चोंच, बॉडी, विंग्स जो इसके दिख रहे हैं आपको, फेदर्स पीछे की तरफ दिख रहे होंगे, पंख से निकले हुए हैं छोटे छोटे, ठीक है। क्लॉज, पंजे जो होते हैं, लेग्स, ये अच्छे से मार्क करना सीख लेना, बिकॉज ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। देयर आर सम बर्ड्स दैट डू नॉट फ्लाई। भाई कुछ बर्ड्स होती हैं जो फ्लाई नहीं करती हैं। दी ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन्स आर टू सच फ्लाइटलेस बर्ड्स। जो ऑस्ट्रिच होती है, जो पेंगुइन है, ये इसी तरीके की बर्ड्स हैं जो कि उड़ती नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, मैम पूछ सकती है। हाउ बर्ड्स फ्लाई। तो बर्ड्स उड़ती कैसे हैं भाई? बर्ड्स लिफ्ट दमसेल्फ, खुद को उठाती हैं हल्का सा, अप बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स। क्या करते हैं? फड़फड़ाते हैं अपने विंग्स को, वो फड़फड़ाते हैं, है ना, हिलाते हैं, फ्लैप करते हैं और थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठती हैं एंड केम डाउन ग्लाइडिंग बाय स्प्रेडिंग देयर विंग्स। अच्छा, उड़ने के लिए तो अपनी बॉडी को लिफ्ट करती हैं और फ्लैप करती हैं अपने विंग्स को, और जब नीचे आना था तो ग्लाइड करती हैं बाय स्प्रेडिंग देयर विंग्स। जैसे शू करके एकदम से, जैसे एरोप्लेन करता है ना, नीचे की तरफ ग्लाइड करके आता है, ऐसे ही। और क्या करते हैं? विंग्स को मूव अप एंड बैकवर्ड, पीछे की तरफ करते हैं, नहीं स्प्रेड कर लेती हैं, अपने पंखों को फैला लेती हैं। व्हेन द विंग्स मूव अप, जब इनके विंग्स, इनके पंख जो होते हैं वो ऊपर की तरफ उड़ते हैं एंड बैकवर्ड जाते हैं, इट इज़ कॉल्ड अप स्ट्रोक। इसको हम अप स्ट्रोक बोलते हैं। व्हेन द विंग्स मूव डाउन एंड फॉरवर्ड, इट इज़ कॉल्ड डाउन स्ट्रोक, ठीक है। तो सीधा सीधा सही है कि जब विंग्स जो हैं वो नीचे की तरफ आते हैं और फॉरवर्ड जाते हैं तो उसको डाउन स्ट्रोक बोलते हैं। जब विंग्स ऊपर की तरफ जाते हैं और बैकवर्ड जाते हैं तो उसको हम अप स्ट्रोक बोलते हैं। ये देखो तुमको दिखा रखा है यहाँ पिक्चर में कि किस तरीके से अप स्ट्रोक होता है। देखो विंग्स ऊपर की तरफ है ना और नीचे की तरफ है, तो ये डाउन स्ट्रोक हो गया। अब आते हैं आगे, अब फेदर्स की बात करते हैं। अ बर्ड्स फेदर हेल्प इट टू फ्लाई एंड स्टे वार्म। जो बर्ड्स के फेदर होते हैं उसको मदद करते हैं फ्लाई करने में, उड़ने में, एंड स्टे वार्म, वो उसे गर्म भी रखते हैं। जैसे एक इंसान कपड़ा पहनता है, ठीक है, तो कपड़ा क्या करता है? उसको वार्म रखता है। ऐसे इन्होंने फेदर्स पहन रखे हैं नेचुरली, तो इससे इनकी बॉडी जो है वार्म रहती है। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेदर। 3 अलग अलग प्रकार के फेदर्स होते हैं। अब फ्लाइटलेस फेदर्स क्या होते हैं? फ्लाइट फेदर्स, सॉरी नॉट फ्लाइटलेस, दैट इज फ्लाइट फेदर्स। फ्लाइट फेदर्स आर फाउंड इन द विंग्स। फ्लाइट फेदर्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? इनके विंग्स में पाए जाते हैं।
एंड द टेल, और कहाँ पाए जाते हैं, पूंछ में पाए जाते हैं। दीज आर लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, ये काफ़ी लंबे होते हैं और खूब स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड हेल्प करते हैं टू बैलेंस ड्यूरिंग फ्लाइट, और इन्हें मदद करते हैं जब ये उड़ रहे होते हैं उस समय बैलेंस करने के लिए। अगर मैं बात करूँ डाउन फेदर्स की, तो डाउन फेदर्स आर क्लोज टू द स्किन, ये स्किन के पास होते हैं। एंड कीप द बर्ड वार्म, और पक्षी को गर्म रखते हैं। दे आर शॉर्ट, ये छोटे होते हैं, फ्लफ़ी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं। बॉडी फेदर्स की बात करें तो बॉडी फेदर्स गिव शेप टू द बर्ड्स बॉडी, जो बॉडी फेदर्स होते हैं वो बर्ड की बॉडी को शेप देते हैं। विच हेल्प्स द बर्ड फ्लाई, जो मदद करते हैं बर्ड को फ्लाई करने में, उड़ने में। फीट एंड क्लॉज की बात करें, बर्ड्स यूज़ देयर फीट, बर्ड्स जो होती हैं वो अपने पैरों का यूज़ करती हैं, एंड क्लॉज अपने पंजों का यूज़ करती हैं। टू सिट, बैठने के लिए, ग्रैब किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, ग्रैब फूड मतलब फूड को पकड़ना एकदम, एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए यूज़ करते हैं ये। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट, अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग प्रकार के पैर और अलग प्रकार के क्लॉज यानी कि पंजे होते हैं। पर्चिंग बर्ड्स, स्पैरो हो गया, क्रो हो गया, मैना हो गया, हैव 3 फ्रंट टोज, इनके 3 फ्रंट के टोज, पैर के जो हैं वो उंगलियां होती हैं, एंड 1 बैक टो, और एक पीछे की तरफ होती है। ठीक है, दीज हेल्प दैम टू सिट बाय ग्रिपिंग ट्विग्स एंड वायर्स। अब क्या है, ये तिनके को मतलब पकड़ लेती हैं या वायर्स पर बैठ जाती हैं, क्योंकि 3 चीज़ों ने, जैसे 3 उंगलियों ने आगे से ग्रिप कर रखे और एक ने पीछे से, तो इसे पकड़ पाते हैं ऐसे, एंड दिस इज कॉल्ड पर्चिंग। नेक्स्ट बात पे आते हैं, स्क्रैचिंग बर्ड्स, हैंस कैच वॉर्म्स। अब ये क्या करती हैं, मुर्गियाँ जो होती हैं वो कीड़े मकोड़ों को पकड़ती हैं, इंसेक्ट्स को पकड़ती हैं बाय स्क्रैचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को थोड़ा स्क्रैच करके, खरोच के, खोद के। दे यूज़ देयर स्ट्रॉन्ग लेग्स, और ये यूज़ करते हैं अपने मजबूत पैरों को, विद शार्प एंड हार्ड क्लॉज से, ठीक है, पंजों से, शार्प एंड हार्ड जो उनके पंजे होते हैं। दे हैव 3 लॉन्ग टोज, इनके 3 लंबे लंबे टोज होते हैं इन द फ्रंट मतलब सामने की तरफ, एंड अ शॉर्ट टो होता है एट द बैक, पीछे की तरफ। स्विमिंग बर्ड्स की बात करें तो वाटर बर्ड्स सच एज डक्स हैव वेब्ड फीट, जो डक होती है, जो बतख होती है, उसका वेब्ड फीट होते हैं। दे हैव 3 टोज इन द फ्रंट, 3 टोज होते हैं इसके फ्रंट में, जॉइंट टुगेदर बाय स्किन लाइक अ वेब, और ऐसे स्किन से जुड़े होते हैं जैसे कि कोई वेब हो, कोई जाला हो। एंड 1 इन द बैक, और एक होता है पीछे की तरफ। द वेब्ड फीट हेल्प देम स्विम इन द वाटर, जो इनके वेब्ड फीट होते हैं वो इन्हें पानी में स्विमिंग करने में मदद करते हैं। वेडिंग बर्ड्स क्या होती हैं भाई, वाटर बर्ड्स सच एज क्रेन्स या फ्लेमिंगोज हैव थिन एंड लॉन्ग लेग्स, उनके बहुत पतले और लंबे लंबे पैर होते हैं। दे हैव स्प्रेड आउट टोज टू कीप बैलेंस, ये अपने टोज को फैला लेती हैं बैलेंस करने के लिए अपनी बॉडी को, एंड प्रिवेंट दैम फ्रॉम स्किनिंग इन टू द मड, कि वो मड में अंदर धकेल ना जाएं। इन द शैलो वाटर, है ना, जो पानी कम होता है ना, ऊपर ऊपर को उथला पानी होता है जिसे हम बोलते हैं। इट हेल्प्स देम वॉक थ्रू वाटर, ये पानी में इन्हें चलने में मदद करते हैं, एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड वेडिंग, इस तरह के मूवमेंट को हम वेडिंग बोलते हैं। क्लाइंबिंग बर्ड्स की बात करें तो द वुड पिकर एंड अदर क्लाइंबिंग बर्ड्स हैव 2 टोज पॉइंटिंग टूवर्ड्स इन द फ्रंट, जो वुड पिकर होता है पक्षी, एंड अदर क्लाइंबिंग बर्ड्स जो होती हैं उनके 2 टोज होते हैं जो कि पॉइंट कर रहे होते हैं अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ इन द फ्रंट, एंड 2 टोज पॉइंट करते हैं डाउनवर्ड्स इन द बैक। दीज हेल्प देम क्लाइंब अप ट्रीज, जो इन्हें पेड़ पे चढ़ने में मदद करते हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स की बात करो तो ईगल्स, फॉल्कन्स एंड वल्चर्स हैव शार्प एंड कर्व्ड क्लॉज, इनके बहुत शार्प और मुड़े हुए जो हैं क्लॉज होते हैं जिन्हें हम टैलेंस बोलते हैं। विद दीज, इनके द्वारा दे कैच प्रेज, ये अपना शिकार पकड़ते हैं, सच एज स्मॉल बर्ड्स को या फिर रेट्स को पकड़ते हैं। दे आर कॉल्ड बर्ड्स ऑफ प्रे, इन्हें हम बर्ड्स ऑफ प्रे बोलते हैं। बीक्स यानी कि चोंच, बर्ड्स ईट विद देयर बीक्स, अपनी चोंच से खाती हैं बर्ड्स, बट दे डू नॉट हैव टीथ, इनके दांत नहीं होते। बीक्स ऑल्सो हेल्प देम कैच देयर फूड, बीक्स जो होती हैं, चोंच जो होती है, उन्हें मदद करती है इनके फूड को पकड़ने में भी। डिफरेंट बर्ड्स हैव बीक ऑफ डिफरेंट शेप्स, अलग अलग बर्ड्स की जो चोंच होती है वो अलग अलग शेप की होती हैं। द शेप्स डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ फूड द बर्ड्स ईट, जो शेप्स होती हैं डिपेंड करती हैं कि भाई किस तरीके का फूड वो खाते हैं। सम बर्ड्स ईट नट्स, कुछ बर्ड्स नट्स खाती हैं, सीड्स खाती हैं यानी बीज खाती हैं, कुछ ग्रेन्स खाती हैं, वाइल अदर्स जो होती हैं वो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होती हैं, वो मांस खाती हैं। स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक,
फ्लैश ईटिंग बर्ड्स जो होती हैं, यानी कि जो दूसरों का मांस खाती हैं, वो वाली जो बर्ड्स होती हैं, सच एज ईगल हो गया, आउल हो गया, वल्चर्स हो गए, हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक्स। हुक्ड कैसी होती है? बीक हल्की सी मुड़ी हुई, जैसे ये देखो, ये हल्की सी आगे से ऐसे मुड़ी हुई है, हुक सा बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके की होती है। सच बीक्स हेल्प दैम टीयर द फ्लैश। इस तरह की जो बीक हैं वो मदद करती है इनको मांस को फाड़ने में अपने शिकार का, सच एज स्क्वारल्स, रैबिट एंड फिश। स्ट्रॉन्ग शार्प एंड चिजल शेप्ड बीक। जो वुड पिकर होता है वो ड्रिल कर लेता है, ड्रिल मतलब एकदम छेद कर देता है पेड़ के अंदर, होल करता है टू ईट इंसेक्ट्स, ठीक है। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग शार्प एंड चिजल शेप्ड बीक। इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, शार्प होती है और चिजल शेप्ड बीक होती है। स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हार्ड बीक। बर्ड्स सच एज स्पैरोज हो गया, पिजन्स हो गए, मैना हो गए, यूज़ करते हैं अपने बीक्स को क्रैक ओपन करने के लिए, सीड्स को मतलब खोलने के लिए, नट्स को, ग्रेन्स को। दे हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हार्ड बीक्स। इनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा शार्प और हार्ड बीक होती है। लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक। wading birds such as cranes या फिर pelicans have long and slender beaks to catch fish from the water। इससे क्या करती हैं ये फिश को पकड़ती हैं पानी के अंदर से। द pelicans beak also has a pouch। इसमें पाउच भी होता है, रख भी लेती होंगी उसमें। लॉन्ग पॉइंटेड एंड स्ट्रॉ लाइक बीक्स। बर्ड्स जैसे सच एज हमिंग बर्ड्स हो गए या फिर सन बर्ड्स हो गए, हैव लॉन्ग पॉइंटेड स्ट्रॉ लाइक बीक्स होते हैं, बिकॉज दे टेक इन नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। वो इस तरीके से फूलों के रस चूसती हैं, इस तरह की जो स्ट्रॉ की तरह, जैसे आप स्ट्रॉ से अपना कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो ना, ऐसे ही इनकी स्ट्रॉ की तरह बीक्स होती हैं, जैसे रस चूस लेती हैं। हुक्ड एंड कर्व्ड बीक्स। पैरट्स हैव अ हुक्ड एंड कर्व्ड बीक। पैरट की जो तोते की होती है वो इस तरीके से ऐसे हुक की शेप की होती है या कर्व्ड होती है, जो इनकी बीक होती है। दे यूज़ इट टू कैच नट्स। ये यूज़ करते हैं इसे नट्स को कैच करने के लिए, एंड हार्ड फ्रूट्स को मतलब खाने के लिए। लॉन्ग ब्रॉड एंड फ्लैट बीक विद स्ट्रेनर्स। डक्स एंड स्पून बिल्स हैव लॉन्ग ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स विद होल्स। इसमें इनकी जो बीक होती है ना, उसमें छेद भी होता है, जिसे हम स्ट्रेनर्स बोलते हैं। स्ट्रेनर्स में जैसे छलनी होती है ना, तो छन के आता है, बिकॉज दे ईट इंसेक्ट्स, वॉर्म्स एंड स्मॉल प्लांट्स इन मडी वाटर। तो गंदगी निकल जाती होगी और इंसेक्ट वगैरह ये खा पाते होंगे, इस होल्स में से गंदगी निकल जाती होगी। द वाटर फ्लोज आउट। पानी जो है निकल जाता है ऑफ द स्ट्रेनर से, एंड ओनली द फूड गोज इनसाइड। केवल फूड ही अंदर जाता है। यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है, ये आपका होमवर्क है। चलो यहाँ आते हैं होम्स ऑफ बर्ड्स, यानी कि घर बर्ड्स का। बर्ड्स हैव होम्स कॉल्ड नेस्ट। बर्ड्स के घर होते हैं जिन्हें हम नेस्ट बोलते हैं, घोंसला बोलते हैं। दे मेक दीज यूजिंग ट्विग्स। ये घर बनाते हैं ट्विग्स, तिनकों को यूज़ करके, घास को यूज़ करके, फैदर्स को यूज़ करके, हेयर को यूज़ करके, कॉटन को यूज़ करके, थ्रेड्स धागों को यूज़ करके, एंड लीव्स पत्तियों को यूज़ करके। द नेस्ट कीप्स दैम सेफ इन बैड वेदर। जो नेस्ट होता है उनका, वो उन्हें सेफ रखता है बुरे मौसम में भी, एंड प्रोटेक्ट करता है उनको फ्रॉम अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों से भी। बर्ड्स ले एग्स इन द नेस्ट। बर्ड्स जो हैं अंडे देती हैं अपने नेस्ट में, एंड टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। और बच्चों की रक्षा भी करती हैं, टेक केयर भी करती हैं। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट। अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग प्रकार के नेस्ट होते हैं। नेस्ट इन ट्रीज। पर्चिंग बर्ड्स जैसे कि स्पैरो हो गया, पिजन हो गया, ये नेस्ट बनाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं भाई? ट्री की ब्रांचेस में बनाते हैं, शाखाओं पर बनाते हैं। नेस्ट इन होल्स। अब वुड पिकर है, मेक अ होल, वो छेद कर लेता है ट्री के ट्रंक में। ट्रंक क्या होता है? देखो ट्री का ये वाला पार्ट ट्रंक होता है, ये इस तरीके से पेड़ होता है, तो ये वाला पार्ट जो होता है ये ट्रंक होता है, ठीक है। यहाँ पर वो जो है ट्रंक में होल करता है अपनी बीक से, और फिर यहाँ पर नेस्ट बनाता है, उसको यूज़ करता है एज अ नेस्ट। नेस्ट ऑन रॉक्स। कुछ जो हैं जैसे ईगल्स हैं एंड अदर फ्लैश ईटिंग, जो दूसरों का मांस खाते हैं, वो वाली जो बर्ड्स होती हैं, मेक देयर नेस्ट ऑन रॉक्स। वो अपनी रॉक्स पर अपनी नेस्ट बनाते हैं। वुवन नेस्ट की बात करें तो द वीवर्स बर्ड्स यूज़ करती हैं अपनी शार्प बीक को, अपनी बिल्कुल पैनी चोंच को, टू वीव अ हैंगिंग नेस्ट। एक हैंगिंग नेस्ट बनाने के काम आता है, यूज़ करते हैं उसके लिए ग्रास, लीव्स और ट्विग्स को ही। स्टिच्ड नेस्ट। द टेलर बर्ड यूज़ करती है अपनी बीक को एज अ निडल, एक स्विंग की तरह से यूज़ करती है, एंड स्टिच करती है द एजेस ऑफ लार्ज लीव्स इनटू द नेस्ट। बड़ी बड़ी पत्तियों को क्या करती है? वो एक नेस्ट बना लेती है सिल कर। इट यूज़ कॉटन के थ्रेड्स को यूज़ करती है और स्पाइडर के वेब को टू स्टिच द लीव्स को स्टिच करने के लिए आपस में धागे की तरह नहीं यूज़ कर लेती है। नेस्ट एन ओपन ग्राउंड। पेंगुइन्स कलेक्ट करते हैं पेबल्स यानी कंकड़ों को, एंड स्टोन्स को, एंड मेक अ नेस्ट ऑन ओपन ग्राउंड। और नेस्ट बनाते हैं ओपन ग्राउंड में।
द कुकूज डज नॉट मेक अ नेस्ट, कुकू जो है वो अपना नेस्ट बनाता ही नहीं है। इट लेज एग्स इन नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स, ये अंडे देते हैं दूसरे जो बर्ड्स हैं उनके जाके घोंसले में जाके अंडे देता है, जैसे कि कौवे के जो घोंसला है उसमें अंडे देता है। उसके बाद एक्टिविटी टाइम है, ये आपको करना है। देन नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश, है ना। नाउ आई नो हमें क्या क्या पता है, तो चैप्टर होता है फिनिश। मैंने कोशिश तो की है भाई धीरे धीरे आपको इस चैप्टर को पढ़ाने की, बहुत तेज़ी से नहीं पढ़ाया है। एक बार और देख लेना इसकी वीडियो को, सो दैट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।